हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी 2 कलर नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को जो है वो आप किसी भी वूलन प्रोजेक्ट लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी से लेके जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, कैप और वूलन के सभी वूलन प्रोजेक्ट जो हैं उन पे आप यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए डिज़ाइन बहुत ही इजी रहेगा, आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। फर्स्ट रो से शुरू करेंगे, राइट साइड से। आप जो भी फर्स्ट कलर लगा रहे हैं उससे ही आपको बिनना है, यानी कि बॉर्डर के बाद आपको फर्स्ट रो राइट साइड से सीधे फंदों के साथ बिनना है। यहाँ पे देखिए हम सभी फंदों को सीधा बिनेंगे। आप 2 कलर, ये डिज़ाइन है तो आप 2 कलर में जो आपका मेन कलर रहेगा, जिसका आप बॉर्डर और गले का बॉर्डर बनाएंगे, उसी से आपको रो फर्स्ट बिनना है और जो आपका सेकेंडरी कलर रहेगा उससे आपको डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो राइट साइड से पूरा सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस डिज़ाइन में 2 के मल्टीपल में आप फंदों को लेंगे, प्लस में 1 स्टिच ऐड करने से आपका जो डिज़ाइन है वो सेट हो जाएगा। 2 के मल्टीपल में स्टिच लेना है, प्लस में 1 स्टिच ऐड करने से आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा और 2 स्टिच एच के लिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। रो सेकंड आएंगे, रॉन्ग साइड का तरफ आएगा ये रो और हमारा जो ये रो है पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। सभी फंदों को आपको उल्टा उल्टा बिन लेना है। ये डिज़ाइन 6 रो रिपीट पैटर्न है। तो यहाँ पर हमने देखिए सेकंड रो जो है रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली। अब हम रो फर्स्ट पे रो थर्ड पर आएंगे और रो थर्ड हमारा सेम रो फर्स्ट की तरह ही बिना जाएगा। रिपीट द रो थर्ड सेम रो 1 की तरह। ओके, तो यहाँ पर हम रो थर्ड बिनेंगे और आपको इसे पूरा सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। नीट ऑल स्टिच। बहुत इजी पैटर्न है, बिगनर्स के लिए इसीलिए अच्छा है क्योंकि बिगनर्स जल्दी बड़ा डिज़ाइन नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो कोई छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो इसको बना सकते हैं। यहाँ पे रो थर्ड हमारी कंप्लीट हो गई है। रो 4 हमारा रॉन्ग साइड की तरफ आएगी और ये जो रो है ये पूरा ही आपको उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। पुल ऑल स्टिच। तो यहाँ पर बेसिकली हमने जो 4 रोज बिनी हैं वो हमने सीधा और उल्टा ही बिन के कंप्लीट की है। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर के बाद ये वाली जो 4 रो बिनना है ये प्लेन बिन लेना है, राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। तो यहाँ पे हमारी रो 4 जो है वो कंप्लीट हो गई। देखिए 4 रो बिनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हम रो 5th बिनेंगे। रो 5th पे आपको कलर को चेंज करना है। आप जो भी सेकेंडरी कलर लगा रहे हैं उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए उस धागे को और तब आप रो 5th बिनेंगे। तो पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें कैसे बिनना है। तो जो हमारे 2 फंदों का पैटर्न है तो यहाँ पर हमने पहला फंदा उतार लेना है और दूसरे फंदे में जो है वो हमें 3 बार बिनना है। एक बार सीधा बिना, थोड़ा सा फंदे को लूज बिनेंगे, ढीला बिनेंगे, फिर एक बार हम इस तरीके से ऊन को सिलाई पे ले लेंगे और तीसरी बार हम इसे फिर से एक बार सीधा बिन देंगे।
तो हमने 3 फंदे बनाए, एक फंदे के 3 फंदे। 2 फंदों में से पहला फंदा आपको बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। दूसरे फंदे को एक बार सीधा बिनना है, एक बार ऊन को सिलाई पर ले लेना है यानी कि लपेट लेना है, और तीसरी बार उसी फंदे को आपको सीधा बिन लेना है। एक फंदा स्लिप, एक फंदे में एक बार सीधा बिना, एक बार ऊन को लपेटा, फिर उसको एक बार सीधा बिना। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक फंदों का 3 फंदे बनाने हैं। एक फंदा आपको स्लिप कर देना है, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। दूसरे फंदे को आपको एक बार सीधा बिनना है, एक बार ऊन को सिलाई पे लपेटना है, और फिर उसी फंदे को एक बार फिर सीधा बिन देना है। यही आपको सभी फंदों में करना है, यानी कि 1-2 फंदों जो आपने 2 के मल्टीपल में लिए हैं तो उसमें एक फंदे को स्लिप कर देना है, और सेकंड फंदे को यानी कि दूसरे फंदे को आपको 3 बार बिन लेना है। तो यहाँ पर रो 5 हमारा सेम इसी तरह रिपीट होगा पूरा। एक फंदा स्लिप, एक फंदे को 3 बार। इसमें एक बार पहले आप सीधा बिनेंगे, फिर एक बार जो है ऊन को सिलाई पे ले लेंगे, और फिर उसी फंदे को एक बार आप सीधा बिन देंगे। तो यही आपको करते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट फंदा जो हमने एक लिया था वो हमारी डिज़ाइन को सेट कर देगा। एच के फंदे को सीधा बिनेंगे। अब देखिए रो 6 है, हमारा पैटर्न का लास्ट रो है। इसे हमें कैसे बिनना है, पहले फंदे को स्लिप कर देना है। अब ये जो ऊन है आपका, उसको आपको राइट साइड की तरफ लेके जाना है, यानी कि आगे की तरफ लेके जाना है। जो हमारा वाइट स्टिच है इसको हमें स्लिप कर देना है, एक फंदे को आपको स्लिप कर देना है, और जो आपने एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे उन्हें एक साथ सिलाई में लेना है। देखिए इस तरीके से ऊन को राइट साइड की तरफ ही रखना है, और तीनों फंदों को एक साथ सीधा बिन देना है। देखिए तो यहाँ पे 3 फंदे का एक फंदा हो जाएगा। एक फंदा स्लिप, ऊन को राइट साइड की तरफ रखना है। ये वाले जो 3 फंदे हमने बनाए थे एक फंदे के, उसको हमें एक साथ बिनना है, यानी कि तीनों फंदों को आपको एक साथ सिलाई पे लेना है, राइट साइड से ही, जैसा आप सीधा बिनते हैं देखिए इस तरीके से, और फिर आपको इसे सीधा बिन देना है। एक फंदा स्लिप, बिना बिने दूसरी सिलाई पे लेना है। ऊन को देखिए इसी तरफ रखना है, राइट साइड की तरफ, यानी कि सीधी तरफ। तीनों फंदों को सिलाई में लेना है इस तरीके से, और उसके बाद आपको उसको सीधा बिन देना है, तीनों फंदों को एक साथ। एक फंदा स्लिप, तीनों फंदों को सिलाई में एक साथ लेंगे, सीधा बिन देंगे इस तरीके से। तो यही आपको पूरी रो में रिपीट करना है। एक फंदा स्लिप कर देना है, 3 फंदों को आपको एक साथ नीडल पे लेते हुए सीधा बिन देना है, यानी कि आप जब इस तरह बिनेंगे 3 फंदों को एक साथ लेकर सीधा बिनेंगे तो वो आपका वापस से एक ही फंदा हो जाएगा। एक फंदा स्लिप, 3 फंदों को एक साथ नीडल पे लेंगे, सिलाई पे लेंगे, तीनों फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, और फिर हम दूसरे फंदे को स्लिप कर देंगे। तो पूरी रो आपको इसी तरीके से रिपीट कर देना है। और ये हमारी रो 6 है, हमारे पैटर्न की लास्ट रो है। इस रो के बाद आपका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फर वाला ऊन लिया है, हल्का सा इसमें फर है। अगर आप चाहें तो इसे सिंपल 2 कलर में भी बना सकते हैं, 1 कलर में भी, 1 कलर में भी बना सकते हैं, और आप इस डिज़ाइन को मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सभी तरीक़ों में ये डिज़ाइन खूबसूरत बनकर आता है। 2 कलर में मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर लास्ट फंदा स्लिप, ऊन अपनी तरफ करेंगे रॉन्ग साइड की तरफ, एच के फंदे को उल्टा बिन के रो कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर वापस से रो फर्स्ट डिज़ाइन की, सेकंड टाइम डिज़ाइन की फर्स्ट रो बिनेंगे। पूरा रो को आपको सीधा उल्टा बिन के और इसी 6 रो को रिपीट करना है।
तो यहाँ पे देखिए जब आप यही 6 रो रिपीट करते हैं तो आपका ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न तैयार होता है। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको और कोई डिज़ाइन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो डिज़ाइन अच्छे से समझा सकूँ ताकि आपके वो यूज़ हो सके। ये देखिए बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है, एक बार यूज़ कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।